प्यारे बच्चों, एक जंगल में 5 चूहे रहा करते थे। वो आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे। वो अपना हर काम मिलजुल कर किया करते थे। वो सब मिलजुल कर खाना लेने जाते थे और शाम में वापसी पर वो खाना मिलजुल कर खा लिया करते थे और रात में आराम करते थे। उनके घर के करीब ही एक बिल्ली रहा करती थी। वो इस इंतजार में रहती थी किसी तरह ये चूहे अलग अलग हों और मैं इन्हें पकड़कर खा जाऊं। लेकिन उसकी ये ख्वाहिश कभी पूरी ना हो पाती थी। एक दिन 5 चूहों ने मिलकर ये प्लान किया, अब हम 2 चूहे मिलकर सुबह का खाना लाया करेंगे और 3 चूहे शाम का। इस तरह हमारा पेट भी भर जाएगा और हमें आराम का मौका भी मिल जाएगा। फिर वो हर रोज इसी तरह किया करते। एक दिन सुबह वाले दोनों चूहे खाना लेने के लिए निकले तो काफी देर तक उन्हें कुछ भी ना मिला। वो चलते चलते बहुत दूर निकल गए। वापसी पर उन्हें एक केक का टुकड़ा नजर आया। वो दोनों बहुत खुश हुए और उस केक के टुकड़े को घर ले जाने लगे। रास्ते में एक चूहे ने कहा, ये तो इतना छोटा सा केक का टुकड़ा है, हम 5 का पेट इससे कैसे भरेगा? क्यों ना हम इस केक के टुकड़े को यहीं पर खा लें। वो दोनों केक खाने ही लगे थे कि शाम वाले 3 चूहे भी उन्हें ढूंढते हुए वहां तक आ गए और उन्होंने देखा कि वो दोनों चूहे अकेले ही केक खा रहे हैं। उन्हें बहुत गुस्सा आया और वो कहने लगे, हमें तो जो चीज भी मिलती है हम घर लाते हैं और मिलकर खाते हैं और तुम दोनों अकेले ही केक खाने लगे। ये तो बहुत गलत बात है। ये कहकर वो 5 आपस में लड़ने लगे। पास ही बिल्ली बैठी ये सब कुछ देख रही थी। उसने उस मौके का फायदा उठाते हुए उन पर हमला कर दिया और उन्हें पकड़कर खा गई। चूहे जब तक मुत्तहिद रहे किसी भी नुकसान से बचे रहे, लेकिन जैसे ही उनकी लड़ाई हुई दुश्मन ने मौके का फायदा उठाया। इसीलिए कहते हैं इत्तेफाक में बरकत है। एक बहुत हरा भरा और खूबसूरत जंगल था। वहाँ का बादशाह शेर था। शेर बहुत जालिम था। वो हर रोज किसी न किसी जानवर को पकड़कर खा लेता था। शेर के खौफ से तमाम जानवर हर वक्त डरे रहते थे। एक दिन तमाम जानवर एक जगह जमा हुए और सोचने लगे कि ऐसा क्या किया जाए कि हर वक्त के इस खौफ से जान छूट जाए। वो सब मिलकर प्लानिंग करने लगे। लोमड़ी ने मशवरा दिया कि हम ऐसा करते हैं, मेरा ख्याल है हम शेर से कहते हैं कि हम खुद बारी बारी आपके पास आ जाया करेंगे और आप हमें खा लिया करना। इस तरह हर रोज के खौफ से हमारी जान छूट जाएगी और शेर का पेट भी भर जाया करेगा। लोमड़ी के मशवरे पर तमाम जानवर रजामंद हो गए। बंदर ने कहा, हाँ तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है। इस तरह अपनी बारी आने तक हमें मौत का बिल्कुल डर नहीं रहेगा। तमाम जानवरों के राय मशवरे के बाद लोमड़ी खुद शेर के पास गई और शेर को ये तमाम बात बताई। शेर ने कहा, ठीक है, मैं जंगल का बादशाह हूँ, इसलिए मैं तुम सबकी बात मान रहा हूँ। लेकिन ये याद रखना कि किसी भी दिन जानवर आने में ताखीर हुई तो मैं चुप नहीं बैठूंगा और फिर जंगल में आकर तुम सब पर हमला कर दूंगा। शेर की ये बात लोमड़ी ने मान ली। उस दिन के बाद तमाम जानवर बिला नागा अपनी अपनी बारी आने पर शेर के पास चले जाते और शेर उनका शिकार कर लेता। एक दिन खरगोश की बारी आई। खरगोश ने सोचा कि आज मैं इस बेरहम शेर को सबक सिखाऊंगा। उसने एक तदबीर सोची और आहिस्ता आहिस्ता शेर के कुठार के पास जाने लगा। इधर देर होने पर शेर बहुत गुस्से में था और बेचैनी से अपने शिकार का इंतजार कर रहा था। इधर शेर ने जब इतने नन्हे से खरगोश को देखा तो और गुस्से में आ गया और चिल्लाने लगा कि मैं कैसे तुमसे अपनी पेट की आग बुझाऊंगा। खरगोश ने कहा, बादशाह सलामत, देर होने पर माजरत करता हूँ। असल में मैं जब आ रहा था तो रास्ते में मुझे एक और शेर मिल गया। वो कह रहा था मैं जंगल का बादशाह हूँ। मैंने उसे कहा, जी नहीं, हमारे बादशाह तो अपने कुठार में हैं।
शेर ये सुनकर गुस्से में आ गया और चिल्लाने लगा। कहाँ है वो बदबख्त शेर जो कह रहा है कि मैं जंगल का बादशाह हूँ? खरगोश ने कहा, बादशाह सलामत, वो एक कुएं के पास बैठा हुआ है। अगर आप कहें तो मैं आपको उसके पास ले चलता हूँ। शेर ने कहा, हाँ चलो। वो दोनों जब कुएं के पास पहुंचे तो खरगोश ने शेर से कहा, बादशाह सलामत, देखें वो कुएं के अंदर बैठा हुआ है। शेर ने जब कुएं में झांक कर देखा तो उसको अपना अक्स नजर आया। शेर ने समझा ये दूसरा शेर है और वो चिल्लाने लगा, बाहर निकल, मैं तुझे बताता हूँ कि कौन जंगल का बादशाह है। उधर से जब कोई आवाज ना आई तो शेर और गुस्से में आ गया। गुस्से में आकर उसने उस शेर को पकड़ने के लिए कुएं में छलांग लगा दी। इस तरह उस जालिम शेर का खात्मा हो गया और तमाम जानवर हंसी खुशी रहने लगे।